नमस्कार साथियों, आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का हमारे इस ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज हम करेंगे बात एक ऐसे प्रश्न की जो लगभग हर इंसान के मन में कभी ना कभी चलता रहता है। और वो प्रश्न क्या है? मेरी शादी कब होगी? तो अंक ज्योतिष के अनुसार शादी और जीवन साथी से जुड़ी भविष्यवाणी करने के लिए 3 मुख्य संख्याओं की गणना की जाती है: मूलांक, भाग्यांक और नामांक। मूलांक हमें व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व के विषय में जानकारी देता है, जबकि भाग्यांक से हम ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की शादी कब हो सकती है। और नामांक हमको ये दर्शाता है कि जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा और आप दोनों का रिश्ता कैसा चलेगा। तो इन्हीं 3 अंकों की सही गणना से विवाह संबंधित भविष्यवाणी की जा सकती है, इसीलिए इनकी कैलकुलेशन करना बेहद जरूरी होता है। अब प्रश्न आता है कि इन अंकों की गणना कैसे की जाए। तो इस पर हमने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अगर आप वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको हम कहेंगे आपसे कि आप जरूर देख लें, क्योंकि उसमें बताए अनुसार आप अपना मूलांक, भाग्यांक और नामांक निकालकर उन्हें एक कागज पर लिख लें और इससे आगे के वीडियो आपको जब देखेंगे तो उनको समझने में आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि हर अंक के लिए अलग अलग गुण और भविष्यवाणियां होती हैं। इसीलिए हमने हर अंक के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं। हर वीडियो में सिर्फ एक मूलांक, एक भाग्यांक और एक नामांक को विस्तार से समझाया गया है। तो अब देर किस बात की साथियों, अपने अंकों के अनुसार वीडियो सिलसिलेवार देख लें और जानें कि आपकी शादी आखिर कब होगी और आपका जीवन साथी कैसा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की विशेष भविष्यवाणी को लेके। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका मूलांक, भाग्यांक या नामांक 9 है, यानी जिन पर मंगल ग्रह की उग्र, ऊर्जावान और साहसी ऊर्जा का प्रभाव होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका विवाह किस उम्र में होगा और आपका आदर्श जीवन साथी कैसा होगा? अगर शादी में हो रही है देरी तो उसके कारण क्या हो सकते हैं और किन उपायों को करने पर जल्दी शादी का वरदान आपको मिल सकता है? तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके विवाह से जुड़े हुए हर प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 9 के जातकों के विषय में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 होता है। इस अंक का स्वामी ग्रह मंगल होता है, जो साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास और संघर्षशीलता का भी प्रतीक है। मूलांक 9 वाले जातक स्वभाव से मजबूत, जुनूनी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। ये लोग जीवन में चुनौती पसंद करते हैं और भावनात्मक रूप से भी बहुत गहरे होते हैं। प्यार के मामले में ये बेहद समर्पित, लेकिन कभी कभी गुस्सैल और अधिकार जताने वाले होते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 9 वालों के लिए आदर्श विवाह की आयु 27 से 32 वर्ष के बीच मानी गई है। ये लोग जल्दी ही प्रेम संबंधों में जुड़ सकते हैं, लेकिन जब तक इनका आत्मविश्वास और करियर स्थिर नहीं होता तब तक ये विवाह के लिए स्वयं को तैयार नहीं मानते हैं। शादी में देरी के प्रमुख कारणों में इनका अति साहसी स्वभाव, तुरंत निर्णय लेना और कभी कभी गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के रिश्तों को खत्म कर देना शामिल है। इसके अलावा कभी कभी इनका आत्मसम्मान इतना प्रबल हो जाता है कि सही व्यक्ति सामने होने पर भी ये अपनी जिद या अड़ियल रवैये के चलते उसको खो बैठते हैं। यदि आप मूलांक 9 वालों की शादी में अनावश्यक देरी हो रही है तो मंगल ग्रह की शांति के उपाय आप जरूर करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं और ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। लाल मसूर की दाल, तांबा और लाल वस्त्र का दान करना भी मंगल के दोषों को शांत करता है। साथ ही हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और जरूरतमंदों को लाल वस्त्र या भोजन दान करें। ये उपाय विवाह में आ रही अड़चनों को तो दूर करेंगे ही। अब बात करते हैं कि मूलांक 9 वालों के लिए उपयुक्त जीवन साथी कौन हो सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार इनके लिए मूलांक 2, 3, 6, 9 वाले जातक अनुकूल माने जाते हैं, क्योंकि वे इनके जोश, ऊर्जा और अधिकारपूर्ण स्वभाव को संतुलन प्रदान करते हैं। जबकि मूलांक 4, 5 और 8 के साथ इनके रिश्तों में टकराव की संभावना अधिक होती है। तो अगर आप मूलांक 9 के जातक हैं तो आपको गुस्से और अपनी जिद पर कंट्रोल रखना चाहिए। सही समय पर सही व्यक्ति का पहचान होना जरूरी है। मंगल के उपायों को आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए जरूर करें। जीवन में नई ऊर्जा को स्थापित करने के लिए तो अपने आप को हमेशा इन उपायों से परिपूर्ण रखें। चलिए अब बात करते हैं भाग्यांक 9 के जातकों की। भाग्यांक बताता है कि व्यक्ति का विवाह कब होगा। अगर आपकी पूरी जन्म तिथि के अंकों को जोड़ने पर कुल योग 9 आ रहा है तो आपका भाग्यांक 9 हुआ। भाग्यांक 9 मंगल ग्रह से प्रभावित होता है और इस अंक के लोग ऊर्जावान, भावुक और जुनूनी स्वभाव के होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी में एक अलग प्रकार का आकर्षण रहता है और ये रिश्तों में बेहद ईमानदार और समर्पित रहते हैं। हालांकि इनका क्रोध और जल्दबाजी कई बार इनके लिए चुनौती खड़ी कर देता है।
भाग्यांक 9 वालों की शादी आमतौर पर 24 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र के बीच होती है। कई बार इनका रिश्ता बहुत जल्दी तय हो जाता है या फिर अचानक प्रेम विवाह की संभावना भी बनती है, लेकिन इन्हें अपने भावनात्मक संतुलन का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। इनका जीवन साथी प्रैक्टिकल और शांत स्वभाव का होता है, जो इनके जुनूनी स्वभाव का संतुलन बना के रखता है। हालांकि कभी कभी पार्टनर को इनके क्रोध या तेजी से भरे निर्णयों को समझने में समय लग सकता है। इनकी शादी के बाद जीवन में नया जोश और स्थायित्व आता है। यदि ये लोग अपने स्वभाव में संयम रखें तो इनका वैवाहिक जीवन बेहद प्रेरणादायक और प्रेम से भरा होता है। इन्हें सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी में रिश्तों का चयन ना करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और संवाद व धैर्यों को रिश्तों का मूल मंत्र बनाएं। शुभता और संतुलन के लिए भाग्यांक 9 वालों को मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भोमाय नमः। और लाल वस्त्रों का दान करने के साथ साथ रक्तदान भी अगर ये करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। इससे वैवाहिक जीवन में ऊर्जा, स्थिरता और सौहार्द बना रहता है। तो आइए अब आगे बात करते हैं नामांक 9 के जातकों के विषय में। तो नामांक हमको ये बताता है कि हमें कैसा जीवन साथी मिलेगा और उसके साथ किस प्रकार का हमारा रिश्ता रहेगा। नामांक 9 वालों का स्वभाव गहरा, भावुक और ऊर्जा से भरपूर होता है। इनका ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत भावनात्मक होते हैं और जब बात जीवन साथी की आती है तो ये ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो इन्हें पूरी तरह से समझे और इनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा रहे। नामांक 9 वालों को एक ऐसा जीवन साथी मिलता है जो ना सिर्फ इनके स्वभाव की गहराई को समझता है बल्कि इनके सपनों और महत्वाकांक्षाओं में भी इनका साथ देता है। इन्हें ऐसा पार्टनर पसंद आता है जो भावनात्मक रूप से मजबूत हो लेकिन साथ ही कोमलता और सहानुभूति भी रखता हो। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो नामांक 9 वालों का रिश्ता आमतौर पर बहुत गहरा और आत्मिक होता है। ये अपने साथी से सिर्फ बाहरी रिश्ता नहीं चाहते बल्कि आत्मा का जुड़ाव भी महसूस करना चाहते हैं। ये अपने रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं और अपने जीवन साथी की हर खुशी और दुख को बांटना पसंद करते हैं। हालांकि इनका भावुक स्वभाव कभी कभी इन्हें अधिक संवेदनशील बना देता है, जिसके कारण छोटी छोटी बातों पर भी तनाव पैदा हो जाता है। ऐसे में यदि इनका जीवन साथी धैर्यवान और समझदार है तो रिश्ता बहुत सुंदर और स्थायी बन सकता है। नामांक 9 वालों के वैवाहिक जीवन में सबसे जरूरी बात यह है कि पारस्परिक आपसी समझ और संवाद। अगर नामांक 9 के जातक और इनके जीवन साथी के बीच खुलकर बातचीत होती रहे तो किसी भी प्रकार की गलतफहमी से ये बचे रहेंगे। इन्हें चाहिए कि ये अपने दिल की बात बिना झिझक के बोलें और अपने पार्टनर की भावनाओं को भी खुले दिल से उनको सुने और एक्सेप्ट करें। जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को बराबरी से सम्मान देंगे तो इनका वैवाहिक जीवन सुखद, संतुलित और प्रेमपूर्ण रहेगा। तो प्रिय साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपने अपने जन्म तिथि से अपना मूलांक और भाग्यांक सही तरीके से कैलकुलेट किया होगा। साथ ही आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि मूलांक, भाग्यांक और नामांक के आधार पर आपके विवाह और संभावित जीवन साथी के विषय में क्या संकेत मिलते हैं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ ताकि वो भी इसको लाभ ले सकें। इसका कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपका मूलांक, भाग्यांक और नामांक क्या है। तो साथियों, अब लेंगे आपसे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।